अच्छा देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हेलो यस मैम, ऑन है मैम। अच्छा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे देखो बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है, तो कंपनी शेयर्स कब बाय बैक करती है? बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स तो नॉर्मली चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी शेयर हो, हम लोगों ने तो ऐसे ही सुना है कि शेयर्स जो है इशू किया जाता है, लेकिन कंपनी जब खुद ही अपना शेयर परचेस करती है देन इसको हम लोग बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है whenever company whenever company wants to repay its share capital, then it is called buyback। जैसे हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन पढ़ा था, उसमें लैंग्वेज यूज होता है रिडीम करना, क्योंकि वो ओन कैपिटल नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर क्योंकि ओन कैपिटल होता है तो इसके लिए अलग लैंग्वेज यूज हो रहा है, दैट इज बाईबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अगर कंपनी चाहती है कि वो खुद का शेयर खुद ही मार्केट से परचेस करेगी तो इसको हम लोग बाईबैक ऑफ शेयर्स बोलेंगे, लेकिन क्यों करेगी वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बाईबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है। गुड मॉर्निंग प्रिया। बाईबैक ऑफ शेयर्स, अंडर बाईबैक ऑफ शेयर्स following journal entries are passed। क्या क्या एंट्री पास होता है वो भी बता देते हैं, फिर बोलेंगे क्यों बायबैक करती है कंपनी और कब कर सकती है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एंट्री जो होता है ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि कैपिटल शेयर इशू करने से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी है तो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, अगर चले जाएगा तो डेबिट होगा। ये एंट्री हमेशा होगा पर वैल्यू से। ठीक है, पर वैल्यू से, जो शेयर का पर वैल्यू होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बाईबैक कर रहे हैं हायर प्राइस में मोर देन पर वैल्यू, देन हम लोग लिख सकते हैं लॉस ऑन बाईबैक या फिर प्रीमियम ऑन बाईबैक। डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, होल्डर ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा? एग्रीड वैल्यू। ठीक है, एग्रीड वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंस करके आएगा। मतलब एक्चुअली इक्विटी शेयर हम लोग मार्केट से परचेस कर रहे हैं, मतलब हमें पहले जो भी ऑलरेडी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है उन्हीं से खरीदना पड़ेगा, तो हमें पहले उनको ऑफर देना पड़ेगा कि हम लोग बाईबैक करना चाहते हैं। अब कोई शेयर होल्डर अपना शेयर क्यों बेचेगा? उसको कुछ बेनिफिट दिखना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली बाईबैक जो है वो पर वैल्यू से ज्यादा में ही किया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रीमियम में, यानी कि उनको एक्चुअली लालच दिया जाएगा कि आप अगर मतलब आपका 10 रुपए वाला शेयर है, हम लोग 12 रुपए देंगे, आप मेरे को बेच दो, कंपनी ऐसा बोल सकती है। ठीक है, तो अगर जो भी चाहेंगे, ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, जो अपने मन से मतलब ये जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर चाहे कि हम नहीं करना चाहते, नहीं कंपनी को बेचना चाहते, तो नहीं बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जो लोग बेचना चाहेगा बेच सकता है। नॉर्मली ज्यादा प्राइस, हाई प्राइस होता है तभी जाके जो है शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग है वो कंपनी को अपना शेयर बेचना चाहेंगे। ठीक है, तो एंट्री देखो, इक्विटी शेयर डेबिट हो जाएगा क्योंकि उतने से शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग अपने शेयर होल्डर से अपना शेयर खरीद रहे ज्यादा प्राइस में, तो शेयर होल्डर जो है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर का होल्डिंग या फिर कैपिटल जो भी बोलो वो रिड्यूस होगा। ठीक है, और जितने प्राइस में, मान लो 10 रुपए करके हम लोगों ने 10 शेयर जो है वो खरीद लिए, लेकिन 12 रुपए करके। ठीक है, तो इक्विटी शेयर 10 शेयर पे 12 रुपए करके हम लोगों ने कितना दे दिया, 120। तो 2 रुपए का लॉस है 10 शेयर पे, तो 20 रुपए का लॉस। इस तरह से रिकॉर्ड होगा। तो पर वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर और एग्रीड वैल्यू इस तरह से रिकॉर्ड होगा। इसको हटा देते, इसका जरूरी नहीं है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। अच्छा, अब ये होल्डर कर दिया, मतलब इनको ड्यू कर दिया। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, अब ड्यू कर दिया, इनको पेमेंट करना है क्रेडिटर के तरह। अब जब पे कर देंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जब पेमेंट कर देंगे तो टू बैंक बोल के एंट्री हो जाएगा, जितना अमाउंट पे करना है। यानी ये कौन से वैल्यू से होगा, एग्रीड वैल्यू से ही होगा। ठीक है, एग्रीड वैल्यू, जितना वैल्यू एग्री हुआ है वो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, बीइंग अमाउंट पेड। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग थर्ड ऑप्शन में हम लोगों को जैसे सिक्योरिटीज, जैसे ये देखो, ये वाला प्रीमियम है, लॉस ऑन बाईबैक, ये जो हुआ है लॉस ऑन बाईबैक, ये बाईबैक को अगर हमें क्या करना है, लॉस को रिडीम करना है, जैसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर में कर रहे थे, उसी तरह से अगर हम लोगों को लॉस को रिडीम करना है तो उसके लिए हमें रिजर्व को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व किस तरह से यूज करेंगे, सबसे पहला प्रेफरेंस होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं रहता है तो कैपिटल रिजर्व से। नेक्स्ट जनरल रिजर्व से। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग ये सारे रिजर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं टू रिडीम द लॉस ऑन बाईबैक। तो लॉस ऑन बाईबैक डेबिट हुआ है, अभी हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग लॉस ऑन बाई बैक रिटर्न ऑफ। ठीक है, और जैसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर में जैसे हम लोग सीआरआर क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर भी हमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। जितना हम लोग शेयर बायबैक करेंगे उतने शेयर के लिए हमें रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा हमारे रिजर्व सरप्लस से। ठीक है, तो रिजर्व जब क्रिएट करेंगे तो इस तरह से होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ऑल फ्री रिजर्व हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व ले सकते हैं जो कि एक फ्री रिजर्व होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले सकते हैं जो जो कि एक फ्री रिजर्व होता है। जितने भी फ्री रिजर्व है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर बच जाएगा देन हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर ये बच जाता है, पहले तो यहाँ पर यूज करेंगे लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, उसके बाद भी अगर बच जाएगा तो उसे यूज कर पाएंगे टू सीआरआर। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यहाँ पर विथ पर वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, पर वैल्यू जितना शेयर का होगा उतने का सीआरआर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अगर हमें बाईबैक कितना करना है, क्वेश्चन में ये नहीं बताते कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक करने हैं, तो एक रूल्स है वो हमें फॉलो करके खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना सारा शेयर बाईबैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ buyback amount
lower of following should be considered. पहला 25% ऑफ मतलब इनटू, ठीक है, ऑफ मतलब यहाँ पर इनटू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस. पॉइंट 2, 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर 3, पोस्ट buyback debt equity ratio should not exceed 2:1. ठीक है, ये सारा चीज समझ लेंगे अभी हम लोग. ठीक है, अच्छा, सीआरआर क्यों क्रिएट किया जाता है ये मैंने प्रेफरेंस शेयर पे भी बताया था. क्यों? ताकि जो एग्जिस्टिंग लोग रहेंगे उन्हें किसी तरह का इनसिक्योरिटी फील ना हो, इसीलिए हमेशा क्या किया जाता है, जितना भी बाईबैक किया जाएगा उसके अगेंस्ट में जो है शेयर क्रिएट किया जाता है. ठीक है, पहला बात है कि कंपनी बाईबैक कब कर सकती है. पहला ये तो समझ में आ रहा है, बाईबैक करने का मतलब है अपना ही शेयर को फिर से परचेज करना. अब इसके लिए पैसे का जरूरत होगा, तो कंपनी, अगर ऐसा कंपनी है जो बहुत कैश रिच कंपनी है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, वो ऐसा कंपनी जो है वो बाईबैक कर सकती है. ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है. अब क्या पैसा वो सिर्फ बाईबैक पे ही लगा सकती है? नहीं, बाईबैक के अलावा भी बहुत सारे जगह पे कंपनी पैसा अपना यूज कर सकती है. जैसे कि मान लो कंपनी के पास, अगर कंपनी कब बाईबैक करती है, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस है, ठीक है, बहुत ज्यादा सरप्लस है, बहुत ज्यादा सरप्लस है, तो कंपनी बाईबैक कर सकती है. तो कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन रहता है? एक तो रहता है बाईबैक करना, जो कि हम लोग पढ़ेंगे. इसके अलावा कंपनी के पास ऑप्शन ये रहता है कि कंपनी दूसरे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है. ठीक है, इन्वेस्ट इन अदर कंपनी. ठीक है, कंपनी भी चाहे तो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है. ठीक है, परचेज ऑफ अनदर बिजनेस. ठीक है, परचेज ऑफ अनदर बिजनेस, दूसरा किसी का बिजनेस वो चाहे तो खरीद सकती है. ठीक है, इसके अलावा अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा सरप्लस है, तो कंपनी और एक ऑप्शन भी ले सकती है, दैट इज डिविडेंड पे कर सकती है ज्यादा. ठीक है, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है. तो कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो कंपनी ये सारा ऑप्शन को ले सकती है अपने उस सरप्लस कैश को, एक्स्ट्रा सरप्लस कैश को काम में लगाने के लिए. ठीक है, तो कंपनी सरप्लस लिख सकते, सिर्फ कैश नहीं लिखने से भी चलेगा. तो एक्स्ट्रा सरप्लस को कंपनी ये सारी जगह पे यूज कर सकती है. और भी ऑप्शन हो सकता है जिसमें हम लोग बाईबैक पढ़ने वाले हैं कि कंपनी बाईबैक करती है. ठीक है, बाईबैक भी कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है. तो कंपनी बाईबैक क्यों करती है? ठीक है, बाईबैक करने से कंपनी का क्या क्या फायदा होता है? देखो, बाईबैक ही क्यों करेगी? बाईबैक करने पे कंपनी का जो बेनिफिट होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वाई बाईबैक. अब बाईबैक कब कर सकती है ये तो हम लोगों ने देख लिया. अब कंपनी बाईबैक क्या होता है वो भी देख लिया. अपने ही शेयर को मार्केट में ज्यादा प्राइस से खरीदने को बाईबैक बोला जाता है. अब बाईबैक करने से बेनिफिट क्या क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर मतलब, अर्निंग पर शेयर मतलब मान लो कंपनी का पहले भी एक शेयर पे अर्निंग था 100, अभी भी है 100. ठीक है, लेकिन बाईबैक के पहले 10 नंबर ऑफ शेयर्स था कंपनी का. अब कंपनी बाईबैक कर ली, मान लो 2 शेयर होल्डर ने या फिर 2 शेयर्स कंपनी ने बाईबैक कर लिया मार्केट से, तो कंपनी के पास अभी कितना सारा शेयर बचेगा? 8 शेयर बचेगा. ठीक है, तो पहले एक शेयर पे अर्निंग था 10 रुपए, देखो ये कैंसिल करने से और ये डिवाइड करने से हो जाएगा, आई थिंक 12.2 होगा. ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया. तो कंपनी अगर अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहती है तो वो बाईबैक कर सकती है. इसीलिए बाईबैक करना प्रेफर कर सकती है कंपनी की, हम इस वजह से बाईबैक करना चाहते हैं. दूसरा होता है इंक्रीज इन प्राइस पर शेयर. ठीक है,
प्राइस पर शेयर भी कंपनी का बढ़ सकता है। कैसे? प्राइस पर शेयर मतलब जैसे पीई रेशियो से डिवाइड मतलब डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो, ये हम एग्जांपल्स बता रहे हैं, जैसे मान लो पीई रेशियो, कोई एक कंपनी का पीई रेशियो को हमेशा टाइम्स में बताया जाता है, मतलब जो प्राइस है उसका कितना गुना हम ज्यादा पे कर सकते हैं, ठीक है। मान लो पीई रेशियो 10 टाइम्स है, तो बिफोर बाईबैक, ये बिफोर बाईबैक सिचुएशन था, ये आफ्टर बाईबैक है, ठीक है। तो अगर कोई 10 टाइम्स ज्यादा पे करना चाहता है तो बिफोर बाईबैक के हिसाब से कंपनी का पीई रेशियो हो जाएगा 10 × 10, ठीक है। मतलब अर्निंग पर शेयर का एक्चुअली पीई रेशियो का फॉर्मूला ही होता है, पीई रेशियो इक्वल टू हो जाता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर्स को हम लोग पी रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ईपीएस जो है, ये क्या आया, ये आया ईपीएस, ठीक है। ईपीएस, ये ईपीएस आया, ये बिफोर बाईबैक, ये आफ्टर बाईबैक, ये हो गया बिफोर बाईबैक, ये हो गया आफ्टर बाईबैक, आफ्टर बाईबैक, ठीक है। तो ये ईपीएस का कितना गुना होगा उसे ही हम लोग पी रेशियो बोलते हैं। तो ये देखो 100 हो रहा है, लेकिन ये 12.5, ठीक है। ईपीएस का 12.5 आ रहा है, तो ईपीएस का 10 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी रेशियो 100 हो रहा है, यहाँ पर 125, तो बाईबैक करने की वजह से प्राइस पर शेयर्स भी हम लोग का बढ़ जाएगा, तो कंपनी इस वजह से भी बाईबैक कर सकती है। दूसरा, ये दोनों सिचुएशन अराइज करने की वजह से मार्केट एक पॉजिटिव सिग्नल देगा, पॉजिटिव सिग्नल टू मार्केट, इस शेयर का, कंपनी के इस शेयर का एक पॉजिटिव सिग्नल अराइज होगा मार्केट में। इस वजह से और एक बेनिफिट क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ठीक है। इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। तो ये सब बेनिफिट मिलता है अगर कंपनी बाईबैक करती है तो, ठीक है। अच्छा, इस वजह से कंपनी बाईबैक करेगी। अच्छा, फ्री रिजर्व का एक नोट लिखवा देते हैं। फ्री रिजर्व मतलब क्या क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि सीआरआर क्रिएट करने के लिए कंपनी फ्री रिजर्व यूज कर सकती है, ठीक है। फ्री रिजर्व मतलब क्या क्या होता है, ये देखो, याद रखने के लिए हम लोग ये जो नोट है ये यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व मीन्स आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व में इट इंक्लूड्स जनरल रिजर्व, सेकंड रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, थर्ड यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, फोर्थ डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली इसका क्रेडिट बैलेंस होगा तभी हम लोग यूज कर सकते हैं, लॉस को तो यूज नहीं करेंगे, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये लिस्ट वैसे भी हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर पे फ्री रिजर्व ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग कि किस तरह से होता है, ठीक है, कौन कौन सा फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। फिर भी एक बार बता दिए कि फ्री रिजर्व क्या क्या होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर दो लेंदी क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। ये देखो इलास्ट्रेशन 22, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा थियोरेटिकली उससे ही हम लोग का ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 22 में क्या बोला है देखो, एक्स कंपनी लिमिटेड बाय बैक इट्स ओन
2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एक्स कंपनी लिमिटेड जो है वो बाईबैक करना चाहती है अपना शेयर्स, 2 लाख शेयर्स बाईबैक करना चाहती है 10 ईच एट पार वैल्यू पे। द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिसाइड्स जनरल रिजर्व। बोल रहे हैं कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरल रिजर्व में जितना प्रॉफिट है वो देने के बाद भी कंपनी के पास इतना रिजर्व बच रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा रिजर्व सरप्लस है तो कंपनी बाईबैक करने का सोच सकती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि कंपनी के पास डिविडेंड देने का जो पैसा है वो कंपनी बाईबैक पे यूज कर ले, नहीं, अगर वो सब देने के बाद भी बचेगा तभी यूज कर सकती है, एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ ज्यादा है, द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिसाइड जनरल रिजर्व, नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर इज मेड फॉर दिस पर्पस। एक्चुअली जो बाईबैक का मतलब बाईबैक करने के लिए जो सोर्सेस ऑफ फंड का जरूरत होता है, ठीक है, उसमें दो तरह का फंड जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी एक बार बता देते हैं यहाँ पर, फिर ही स्टार्ट करेंगे। दो तरह का फंड हम लोग यूज कर सकते हैं, ये देखो, ये वाला पॉइंट भी बता देते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड में क्या क्या होता है यहाँ पर, सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड, क्या क्या सोर्सेस ऑफ फंड हम लोग कर मिल सकता है हमें बाईबैक करने के लिए। एक तो हम लोग अपना एग्जिस्टिंग फंड को यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फंड, ठीक है। एग्जिस्टिंग फंड का मतलब होता है जो प्रॉफिट या फिर जो सेविंग्स या फिर जो सरप्लस बोलो जो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा है, मतलब इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग फंड का मतलब होता है प्रॉफिट या फिर सेविंग्स, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, जो रिजर्व सरप्लस में पड़ा हुआ है वो हम लोग बाईबैक के लिए यूज कर सकते हैं। और ये प्रॉफिट या रिजर्व सरप्लस में कौन सा रिजर्व सरप्लस आता है, अभी अभी मैंने बोला फ्री रिजर्व, ठीक है, हर तरह का फ्री रिजर्व को हम लोग यूज करेंगे। फ्री रिजर्व का मतलब भी मैंने अभी अभी लिखवा भी दिया, फिर से देख लो, फिर भी पीएल हो सकता है, ठीक है, जनरल रिजर्व हो सकता है, रेवेन्यू रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, ठीक है, अभी अभी लिखा हम लोगों ने, रिजर्व फंड हो सकता है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हो सकता है, ये सब हो गया फ्री रिजर्व, ठीक है, ये सबको यूज कर सकते हैं। और जैसे कि प्रेफरेंस शेयर वगैरह में सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पॉइंट नहीं था, बट यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा से हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है कि एग्जिस्टिंग फंड अगर नहीं है या फिर हम लोग नहीं चाहते हैं, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्रेश इशू कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोसीड्स ऐसे लिखेंगे, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, मतलब हम लोग और भी नया शेयर इशू कर सकते हैं। नया शेयर इशू करने से क्या होगा, कैपिटल के साथ साथ कैश भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल, कैपिटल के साथ साथ कैश भी बढ़ेगा, तो हमारे पास फंड जो है वो रेज होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू भी मैंने लिखवा दिया, मतलब दो तरह का प्रोसेस हो सकता है, या तो एग्जिस्टिंग फंड को हम लोग यूज कर ले बाईबैक करने के लिए, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करें, फ्रेश इशू करें, ठीक है। और ये जो फंड है, ये जो एग्जिस्टिंग फंड है ना, ये इसको जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को सीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे हम लोग को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ये जो है ये इसी से यही वाले रिजर्व से हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। और कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक, ठीक है, नॉमिनल, ये सब मैंने लिखवा दिया, फिर से एक बार बोल देते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक, जितना शेयर हम लोग बाईबैक करना चाहते हैं उसके नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो, तो यहाँ पर बोला है कि एक्स कंपनी के पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स है जो वो ये बाईबैक करना चाहती है, यहाँ पर बता दिया है कितना शेयर बाईबैक करना है। तो मैंने देखो जो यहाँ पर रूल्स लिखवाया था ना कि अगर हमें ये कब हम लोग यूज करेंगे, अगर हमें पता नहीं है कि कितने सारे शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं तब हमें ये वाला रूल्स फॉलो करना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, सिंपल ये एंट्रीज जो है जनरेट कर देना है। और अगर क्वेश्चन ऐसा है जहां पर ये नहीं बता रहा है कि कितने सारे शेयर्स बाईबैक करने, तो ये जो रूल्स है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बाईबैक एट पार, ये तो क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पर दे दिया, हमें पढ़ के समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि पार का है, फिर प्रीमियम का है, फिर डिस्काउंट का है, वो बात अलग है। लेकिन हमें एग्जाम में तो ऐसा नहीं देगा, हमें खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर 10 रुपए पे कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला ही होता है, तो पर पे बाईबैक हो रहा है, तो बाईबैक करने के लिए हमें एंट्री करने बोला है, जर्नलाइज द एंट्री, ठीक है, तो हम लोग
क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पूरा कंप्लीटली लिख के दिखा देते हैं कैसे प्रेजेंटेशन होगा। इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री। डेट अगर होगा तो कुछ डेट, क्योंकि जर्नल बेस्ड चैप्टर है। पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहले जब बाईबैक होगा तो कौन सा एंट्री होगा? बाईबैक होने से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कंपनी ये देखेगी कि मेरा कैपिटल कम हो जाएगा और मुझे शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। डेट कुछ नहीं है इसलिए हम नहीं दे रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब कितने से डेबिट होगा? जितना सारा शेयर्स हम लोग बाय बैक करें, 2 लाख शेयर्स 10 करके, तो 2 लाख इंटू 10, तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख हो जाएगा, ठीक है, 20 लाख। और अगर देखोगे तो मैंने इस तरह से लिखवाया है कि पर वैल्यू पे होगा। एक बार एंट्री के जगह पे देख लो, इक्विटी शेयर पर वैल्यू पे हमेशा, चाहे हम लोग प्रीमियम पे बाई बैक करें चाहे पर पे। नॉर्मली देखो, प्रैक्टिकली जो होता है प्रीमियम पे ही होता है, पर वैल्यू पे नॉर्मली बाई बैक करने से शेयर होल्डर नहीं सेल करना चाहेंगे। लेकिन क्वेश्चन दिया है तो हम लोग करेंगे। तो पर पे अगर बाई बैक हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी जैसे क्रेडिटर से कुछ खरीदते हैं तो उनको ड्यू करते हैं, उसी तरह से इनको भी क्रेडिटर बना लेंगे अभी इक्विटी शेयर कैपिटल को, मतलब होल्डर को। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये एंट्री करना जरूरी है। अगर ये वाले मैट में देखो तो ये नहीं किया हुआ है, बट ऐसा नहीं करना है, हम लोग को पूरा पूरी एंट्री करना है, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अब कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 10 यानी कि 20 लाख, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हो गया, यहाँ पर 1 दे देते हैं। सेकेंड एंट्री हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट करने का एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे क्रेडिटर को करते क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, उसी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। कितना पे करेंगे, जितना ड्यू हुआ है, एग्रीड वैल्यू जितना है, यही हम लोग का एग्रीड वैल्यू है। और टू क्या हो जाएगा, बैंक, टू बैंक जितना पेमेंट हो गया। अच्छा, इसका अगर नैरेशन लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और एक एंट्री क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जितना शेयर बायबैक होगा उतना सीआरआर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर सीआरआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीआरआर इक्वल टू हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बाई बैक, ठीक है, माइनस अगर फ्रेश इशू कुछ होता है तो वो माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। अगर फ्रेश इशू कुछ होगा उतना माइनस कर देंगे, वो बता देंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला तो अभी मैंने लिखवाया नहीं है, बता देंगे, बट अभी हम लोगों के पास वो ऑप्शन तो है नहीं। तो माइनस हो जाता है कि ये हो जाता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है। तो फ्रेश इशू जो है वो तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। जब होगा तो हम ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर देंगे ये कैसे एडजस्ट होता है। फिलहाल सीआरआर कितना बनेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक, नॉमिनल वैल्यू कितना है, 10 रुपए करके होना चाहिए, तो 20 लाख, तो 20 लाख का सीआरआर बनना चाहिए। अब 20 लाख का सीआरआर के लिए हमारे पास फ्री रिजर्व है कि नहीं, क्वेश्चन हमें बोल रहा है हमारे पास सफिशिएंट जनरल रिजर्व है, हमें बता दिया है कि फ्रेश इशू करने का जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है कि नॉर्मल हमारे पास जनरल रिजर्व अवेलेबल है। जनरल रिजर्व का नाम लिया हुआ है तो हम लोग जनरल रिजर्व से ही सीआरआर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रीमियम पे तो हुआ नहीं कि प्रीमियम के लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व कम हो जाएगा टू सीआरआर। एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट उतना ही जितने का सीआरआर क्रिएट हुआ है, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, पर वैल्यू वाला, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर,
पार्टली पेड अप, अगर शेयर पार्टली पेड अप है, जैसे बोनस में हम लोगों ने देखा था कि पार्टली पेड अप अगर होता है तो हमें फुल्ली पेड अप करना पड़ता है, तो नॉर्मल सा बात है, देखो पार्टली पेड अप होगा तो फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। इसमें लॉजिक देखो क्या है, क्योंकि अगर हम लोग अपने शेयर होल्डर से शेयर खरीद रहे हैं, मान लो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही खरीद रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो अगर कोई शेयर होल्डर 10 रुपए में भी पार्टली पेड कर रखा है, मान लो कि 8 रुपए दिया है, 2 रुपए नहीं दिया है, अब उसने नहीं दिया ऐसा तो नहीं होगा, मान लो कंपनी ने ही कॉल्ड अप नहीं किया है, पार्टली पेड अप रखा था, तो फिर कंपनी का तो लॉस हो जाएगा, तो कंपनी पहले उसे फुल्ली पेड अप करेगी फिर उसे परचेस करेगी। तो अगर कभी भी पार्टली पेड अप है तो हमें फुल्ली पेड अप करना ही पड़ेगा। तो उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द बीसीजी कंपनी लिमिटेड रिजॉल्व बाई स्पेशल रेजोल्यूशन टू बाई बैक 2 लाख। अब स्पेशल रेजोल्यूशन से बाईबैक जो है इन लोगों ने किया है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ होता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से बाईबैक किया जाता है। एक्चुअली बाईबैक का रूल्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाईबैक का रूल्स ये होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए, एओए में, ठीक है। यहाँ पर था लिखा हुआ, ठीक है, जब देखेंगे एक बार मिल जाएगा तो बता देंगे, ठीक है। हम ये ऐसे ही बता देते हैं, देखो अगर एओए में परमिशन नहीं रहता है तो फिर उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के, ये तो कंपनी लॉ का टॉपिक है, तो उसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, बाईबैक कर सकते हो, कंपनी का ये रूल्स है। तो 2 लाख जो है बाईबैक करना चाहता है, लेकिन फेस वैल्यू है शेयर का 10 रुपया, ठीक है, फेस वैल्यू है 10 रुपया और 8 हैज बीन पेड अप है, तो और कितना कॉल करना पड़ेगा, अगर 10 में 8 कॉल्ड पेड अप है तो और कॉल्ड अप कितना करना पड़ेगा, क्योंकि पता चल रहा है पार्टली है, क्योंकि 10 में 8, 2 रुपए का, ठीक है। तो पहले 2 रुपए कॉल करके इसे फुल्ली पेड अप बनाएंगे। द जनरल रिजर्व बैलेंस ऑफ द कंपनी स्टूड 50 लाख, जनरल रिजर्व में 50 लाख। अब जनरल रिजर्व का क्या जरूरत है, ये एक फ्री रिजर्व है, क्योंकि जैसे ही बाईबैक होगा हमें क्या करना पड़ेगा, बाईबैक होने पे अगर प्रीमियम पे हो रहा है, जो कि यहाँ पर हो नहीं रहा है, 10 रुपए पे ही हो रहा है, तो इस पे प्रीमियम को तो राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है। बाकी जो सीआरआर क्रिएट करेंगे उसके लिए हम लोग जनरल रिजर्व यूज करेंगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में बोल रहे हैं 50 लाख का बैलेंस है, तो मुझे लगता है सफिशियंट है, क्योंकि 2 लाख शेयर 10 रुपए करके 20 लाख होता है, 50 लाख से 20 लाख हम लोग इजीली ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं सीआरआर क्रिएट करने के लिए। एंड नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर वाज मेड, फ्रेश इशू नहीं हुआ है, अगर फ्रेश इशू होता है तो सीआरआर का अमाउंट जो है इस तरह से डिडक्ट हो जाएगा, फ्रेश इशू नहीं हुआ है तो हमें उसका कुछ भी नहीं करना है। जैसे फ्रेश इशू का पार्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा कि फ्रेश इशू रहने से कैसे करना पड़ेगा। तो अगर हमें इंडिकेट कर दिया है कि कोई फ्रेश इशू नहीं हुआ है तो सीआरआर जो क्रिएट होगा वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ बीसीजी कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्री। पहले हम लोग फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोग कॉल करते हैं, कॉल का एंट्री होता है वैसे ही, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर है, 2 लाख शेयर, 2 रुपए करके 4 लाख का कॉल होगा, 4 लाख रुपीज और भी कंपनी को मिलेगा। तो इसमें लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 2 लाख शेयर। फिर जब अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा, 4 लाख, क्योंकि कॉल सीनियर वगैरह तो कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब पैसा मिल गया है। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बीइंग अमाउंट रिसिप्ट। अब जैसे ही फुल्ली पेड अप शेयर बन चुका है, अब हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, तो बाईबैक के लिए कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी, टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, इस तरह से ट्रीट होगा। तो कितना सारा शेयर है, 2 लाख शेयर है और 10 करके यानी 20 लाख, ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है ना, 2 लाख शेयर इंटू 10 करके, तो 20 लाख, ये ड्यू हो गया। अब पेमेंट करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर,
फोर्थ नंबर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी टू बैंक पेमेंट कर देते हैं तो टू बैंक हो जाएगा 20 लाख। बीइंग अमाउंट पेड, और सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सीआरआर क्रिएट कितना होगा, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना हो रहा है 20 लाख ही हो रहा है, क्योंकि 2 लाख शेयर 10 रुपीज करके, तो नॉमिनल वैल्यू 20 लाख हो रहा है। जनरल रिजर्व में 50 लाख है ऐसा बोला गया है, तो जनरल रिजर्व से हम लोग 20 लाख ले सकते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 20 लाख। तो जनरल रिजर्व में बचेगा 30 लाख। इसके बाद अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन होता जिसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाता तो जनरल रिजर्व वहां पर बैलेंस 30 लाख दिखता। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है। इलस्ट्रेशन 24, इलस्ट्रेशन 24 में क्या बोल रहा है देखो, द शेयर कैपिटल ऑफ बीटा कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 लाख शेयर है 10 ईच, एंड 25,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। तो फुल्ली कॉल्ड अप है 25,000 और इधर 1 लाख इक्विटी, और ये प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस 100 और इक्विटी है 10। इट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 40,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 40,000 एंड जनरल रिजर्व 7 लाख। द कंपनी डिसाइड टू बाई बैक 20,000 इक्विटी शेयर, 1 लाख में से 20,000 बाई बैक करना चाहता है। तो यहाँ पर भी हमें लेकिन क्वांटिटी बताया जा रहा है कितना, सारे क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी बताया जा रहा है, अगर नहीं बताएगा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम लोग वो 3 रूल्स फॉलो करेंगे। और यहाँ पर 12 रुपीज, अभी देखो 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में हो रहा है, तो मतलब प्रीमियम पे बाई बैक हो रहा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि 10 का चीज कंपनी 12 में खरीद रही है, लॉस हो रहा है, तो लॉस का एंट्री होगा, फिर उस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ड्यू एंट्री कर लेते हैं, जैसे ड्यू एंट्री होता है, फिर उसके बाद हम लोग उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री का सीक्वेंस देखेंगे कि कैसे होगा। तो नॉर्मली पहले तो हम लोग ड्यू करेंगे, जैसे होता है देखो, ये वाले क्वेश्चन में भी ड्यू का ही एंट्री हुआ था, लेकिन यहाँ फाइनल कॉल नहीं हुआ था, तभी फाइनल कॉल का पहला एंट्री हुआ। यहाँ पर भी ड्यू का एंट्री हुआ, उसी तरह से पहले शेयर होल्डर्स को ड्यू करेंगे कि बाईबैक हम लोग कर रहे हैं जितने सारे शेयर्स पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हमेशा पर वैल्यू आएगा, पर वैल्यू जो है वो 10 रुपीज करके है इक्विटी शेयर का, ठीक है। तो 10 रुपीज करके जितना सारा शेयर्स जो है बाईबैक होने वाला है 20,000, तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपीज करके 20,000, ये हो गया 2 लाख, ठीक है। टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर जैसे होता है वैसे ही मैंने किया है। इक्विटी शेयर होल्डर को लेकिन 12 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खरीद कितने में है, 12 रुपए खरीद, 12 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है। ये एग्रीड वैल्यू है कि डील 12 रुपए में हुआ है, लेकिन 12 रुपए वाला शेयर का 10 रुपए उसका पर वैल्यू था, तो ये एंट्री पर वैल्यू से होगा, क्योंकि कैपिटल पर में रिकॉर्ड हो रखा है, तो जब कैंसिल होगा तब भी पर वैल्यू पे ही होगा। तो यहाँ पर 20,000, तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो फिर बैलेंस कितना हो रहा है, बैलेंस यहाँ पर 2 रुपीज हो रहा है। ये किस चीज का है, ये लॉस ऑन प्रीमियम है, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे लॉस ऑन बाईबैक, लॉस ऑन बाईबैक, प्रीमियम गलती से बोल दिया मैंने, लॉस ऑन बाईबैक होगा इसका एंट्री। लेकिन ये वाले मैट में नहीं है, लेकिन वैसा नहीं करना है हमें, इसी तरह से ही करना है। लॉस ऑन बाईबैक ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये हो गया ड्यू एंट्री। बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं, या बीइंग अमाउंट ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा ठीक लगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर सेकेंड एंट्री हम लोग का क्या होगा, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, लॉस ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करेंगे, जो कि पहले किसी क्वेश्चन में नहीं था। तो लॉस ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने के लिए हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखवाया है, ये देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सबसे पहले हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को ही यूज करना है, अगर नहीं होगा देन किसी और ऑप्शंस में हमें हाथ देना है, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो लॉस कितना हुआ है 40,000, तो 40,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है बिल्कुल 40,000 ही है, उससे ज्यादा नहीं है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये लॉस अगर हम लोग का राइट ऑफ हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगा, ये लॉस डेबिट है, लॉस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस कैंसिल हो जा रहा है, टू लॉस ऑन बाईबैक, तो इसका एंट्री हो जाएगा 40,000।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के हेल्प से कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो क्रेडिट हो रखा है वो डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000। तो यहाँ पर हो गया बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, ठीक है, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। अच्छा, ये हो गया सेकेंड एंट्री। थर्ड हम लोग पेमेंट का एंट्री कर देंगे। थर्ड हम लोग पेमेंट का एंट्री कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट होगा कितना, 2,40,000 ड्यू एग्रीड वैल्यू। 2 लाख थोड़ी ना लेगा, बोला हुआ है 12 रुपए देंगे तो 12 ही देना पड़ेगा, तो बैंक पेमेंट 2,40,000 का ही होगा। बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। अब सीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा, रूल्स है, कंपनी लॉ का रूल्स है कि जब भी बाईबैक करेंगे सीआरआर क्रिएट करना मैंडेटरी है। सीआरआर के लिए हम लोग रिजर्व, फ्री रिजर्व यूज करते हैं, जनरल रिजर्व में 7 लाख है तो जनरल रिजर्व को यूज कर लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अब कितना क्रिएट होगा यहाँ पर, सीआरआर, सीआरआर जो क्रिएट होता है वो हमेशा होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बाईबैक। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बाईबैक कितना है, 2 लाख। नॉमिनल वैल्यू मतलब जो पर वैल्यू होता है 10 रुपए, ये हम लोग एकदम बेसिक में कर चुके हैं कि 10 होगा कि 12, 12 तो विद प्रीमियम है, पर वैल्यू 10 रुपए, यानी 2 लाख का जनरल रिजर्व से हम लोग सीआरआर के लिए अमाउंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, ठीक है, सीआरआर क्रिएटेड हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा एक मतलब क्वेश्चन ऐसा देखा जहां पर इसमें प्रीमियम भी, आगे का सारा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, नॉर्मली प्रीमियम वाला ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, बाकी वो सब तो आसान आसान था, ठीक है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट होता है, बॉट बैक एट एट डिस्काउंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे आंसर करना है। बोल रहे द पीटीसी कंपनी हैज ए शेयर कैपिटल ऑफ 15 लाख, इनके पास 15 लाख शेयर कैपिटल है, कंप्राइजिंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। तो देख लो 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच यानी 1 लाख यानी 10 लाख हो गया, ठीक है, 1,10,000 रुपीज करके है, तो 10 लाख और 50,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज करके यानी 5 लाख, ठीक है, तो 10 लाख प्लस 5 लाख ये हो गया 5 लाख, तो दोनों मिला के 15 लाख का टोटल शेयर कैपिटल है, ठीक है, जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस मिक्स्ड अप है, बोथ ऑफ विच फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप भी है, फुल्ली पेड अप भी है। द कंपनी हैज सफिशिएंट जनरल रिजर्व टू इट्स क्रेडिट टू एनाबल इट टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज कनेक्टेड विद बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी के पास जनरल रिजर्व में एक्स्ट्रा मतलब रिजर्व है और ये चाहता है कि कंपनी, ये जो पीटीसी कंपनी लिमिटेड है, ये लोग बाईबैक करना चाहते हैं सारे लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ। इट डिसाइड टू बाई बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। अब क्वेश्चन में हमें नंबर नहीं बताया, यहाँ पर एक परसेंटेज बता दिया है कि 20% इक्विटी शेयर कैपिटल का ये लोग बाईबैक करना चाहते हैं 9 पर शेयर पे, तो डिस्काउंट हो गया 10 का शेयर 9 पे, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो 20% मतलब कितना हो जाएगा, अगर हम लोग पूरे 15 लाख का करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर बाईबैक होता है, प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम होता है, ठीक है, तो बाईबैक मतलब ही इक्विटी शेयर का बात हो रहा है, तो 1 लाख का 20% मतलब कितना होगा 20,000, तो 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक करना पड़ेगा, और वो भी 9 रुपीज करके। तो इसका एंट्री कैसे होगा, देखो यहाँ पर illustration 24 in the books of 25 है ना, in the books of beta in the books of PTC company limited journal entry। तो डिस्काउंट में होगा तो एंट्री किस तरह से होगा, तो पहले ड्यू एंट्री जैसे होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो हमेशा पर वैल्यू से ही होगा, तो इस पे पर वैल्यू पे एंट्री करेंगे, तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने सारे शेयर्स जो है बायबैक होंगे, 20%, तो 1 लाख का 20%, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 1 लाख का 20% मतलब 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, और पर वैल्यू 10 रुपए करके, तो 20,000 इंटू 10 करने पे होगा 2 लाख। 2
इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब होल्डर लोगों को देना कितना है, होल्डर लोगों को देना है 20,000 शेयर्स पे 9, नहीं कितना डिस्काउंट था, 8 या 9 करके, ठीक है। तो 9 रुपीज ये एग्रीड वैल्यू है कि वो उन्होंने एग्री किया है कि 9 रुपीज करके ले लेंगे, यानी 1,80,000। तो बाकी जो एक्स्ट्रा 1 रुपया जो है वो जो बन रहा है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो इस तरह का प्रॉफिट जो डे टू डे इनकम से नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर ऐसा कोई प्रॉफिट हमें मिल रहा है जो डे टू डे के काम से जनरेट नहीं हो रहा है, इस तरह के प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो 20,000 शेयर पे 1 रुपए करके 20,000 रुपीज का कंपनी का कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा। अच्छा, अब हम लोग इसका पेमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ लॉस हुआ नहीं कि लॉस को राइट ऑफ करेंगे, पेमेंट कर देंगे और सीआरआर क्रिएट करेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,80,000, पेमेंट 1,80,000 होगा। यहाँ पर यही वाला चीज नोट करने वाला था कि अगर हम लोग गलती से इसको 2 लाख लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि एग्रीड वैल्यू क्या है, वही पे करना पड़ता है, चाहे वो विथ प्रीमियम हो चाहे वो डिस्काउंट हो। तो एग्रीड वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर को जितने से ड्यू किया है, ठीक है, तो वही एग्रीड वैल्यू हो जाएगा। तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, और यहाँ पर जब हम लोग पे कर रहे हैं तो टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड। अच्छा, अब सीआरआर क्रिएट करेंगे। तो सीआरआर कितना क्रिएट होगा, जो कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, 2 लाख, मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल का एंट्री होता है वही सीआरआर क्रिएट होगा। और यहाँ पर कोई फ्रेश इशू है नहीं, तो सीआरआर कितने का क्रिएट होगा, 2 लाख का क्रिएट होगा। और उसके लिए कौन सा रिजर्व अवेलेबल है, जनरल रिजर्व अवेलेबल था। और जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट था, सफिशिएंट बोला गया है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट है ये बताया जा रहा है। तो हम लोग जनरल रिजर्व से 2 लाख ले सकते हैं। कितना है वो नहीं बताया, बट क्वेश्चन में हमें बोला है कि सफिशिएंट है, यानी कि हमें जितना चाहिए उतना हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। ये हो गया एक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। अब 26, इसमें क्या बोला है, फ्रेश इशू हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अल्फा कंपनी लिमिटेड हैज ए पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज, 20 लाख का कैपिटल है इन 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, दो सॉरी 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच करके 20 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। इट रिजॉल्व टू बाई बैक 50,000 इक्विटी शेयर एट 15 पर शेयर। ये 2 लाख में से 50,000 इक्विटी शेयर बाई बैक करना चाह रहा है ये लोग 15 रुपए करके, मतलब प्रीमियम पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देके। It issued 20,000 12% preference share of 10 each at par payable along with application। बोल रहा है कि इसके वजह से इन्होंने क्या किया है, फॉर दिस पर्पस, मतलब ये बाईबैक करने के लिए ही इन्हें फ्रेश इशू करना पड़ा है। मतलब सिर्फ फ्रेश इशू करना है इस वजह से नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक। तो यहाँ पर सीआरआर के कैलकुलेशन में वो पॉइंट आएगा, ठीक है, कि अगर हम लोग फ्रेश इशू करते हैं किसी तरह का तो सीआरआर में माइनस हो जाएगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, अभी उसका देखेंगे कैसे आंसर होगा। तो इस वजह से फ्रेश इशू भी किया गया है 20,000 शेयर का 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इंच, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो रिजर्व पूरा यूज कर ले या तो हम लोग जो है कि शेयर इशू करें, या फिर दोनों का मिक्सड अप करें, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है शेयर इशू किया गया है 20,000 शेयर 10 रुपए करके, तो 2 लाख मिल जाएगा हमें इससे, ठीक है। पेएबल अलोंग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में ही सारा का सारा 10 रुपए दे देना है। द कंपनी हैज टू इट्स क्रेडिट 2,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,50,000 है, एंड 10 लाख इन जनरल रिजर्व अकाउंट, और 10 लाख जनरल रिजर्व में है। तो ये दोनों यूज होगा, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना पड़ेगा लॉस को राइट अप करने के लिए, जो कि पर शेयर 5 रुपीज करके होगा, क्योंकि हम लोग प्रीमियम पे जो है बाई बैक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जो हम लोग का सीआरआर होगा उसके लिए जनरल रिजर्व यूज करेंगे, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ बचा हुआ है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। द कंपनी यूटिलाइज जनरल रिजर्व पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, पहले तो ड्यू एंट्री करेंगे कि कितना पे करना पड़ेगा अगर हम लोग बाईबैक कर रहे हैं तो। इन द बुक्स ऑफ अल्फा कंपनी लिमिटेड,
पहले शेयर इशू किया जाएगा, ठीक है। तो शेयर इशू करने से एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट, जैसे हम लोग पार्टली पेड को फुल्ली पेड किए तो शेयर का एंट्री पहले कर दिए, तो यहाँ पर भी पहले शेयर इशू कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन हमें बता दिया है, हम लोग डायरेक्ट कैपिटल भी कर सकते थे बट एप्लीकेशन बताया है तो एप्लीकेशन पे दिखा देते हैं। टोटल 10 रुपए करके सारे के सारे एप्लीकेशन में मिलने चाहिए, 20,000 शेयर इशू हो रहा है, तो 2 लाख आएगा, 2 लाख रुपीज आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन है इसीलिए पहले बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ड्यू एंट्री करके रिसीव एंट्री नहीं हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन है, पहले रिसीव एंट्री फिर ड्यू एंट्री, यहाँ पर फिर ट्रांसफर एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 लाख, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। पहले ये शेयर का हम लोगों को पैसा मिल गया, अब हम लोग ड्यू करेंगे नेक्स्ट एंट्री की, हमें कितना सारा शेयर बाई बैक करना है, तो उतना कैपिटल जो है डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम पे बाई बैक हो रहा है तो लॉस ऑन बाई बैक होगा, लॉस ऑन बाई बैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, जितना एग्रीड वैल्यू है, तो एग्रीड वैल्यू है 15 रुपीज करके, पर वैल्यू होता है 10 रुपीज करके, यहाँ पर 5 रुपीज का बैलेंस आ जाएगा जो कि लॉस हो रहा है। कितना सारा शेयर बाईबैक होगा? 50,000, 50,000 इंटू 10, 5 लाख, ये हो जाएगा 2,50,000, 15 इंटू 5, 7,50,000, 7,50,000, ये हमें पे करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, फर्स्ट यही करना चाहिए, हम लोग लॉस को राइट ऑफ करेंगे फिर पे करेंगे। तो लॉस को अगर राइट ऑफ करेंगे तो लॉस क्रेडिट हो जाएगा टू लॉस ऑन बाईबैक, और इसके लिए हम लोग को पहले यूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर 2,50,000 ही दे रखा है, क्रेडिट में है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो यूज करें, वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट ही होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, लॉस जो है वो ये राइट ऑफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग पे कर देंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे करना पड़ेगा? जितना एग्रीड वैल्यू, जितने से ड्यू हुआ है, 7,50,000, सीआरआर क्रिएट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व यहाँ पर बोला गया था कि जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में कितना है? 10 लाख है, तो हम लोगों को कितना जरूरत होगा वो देख लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, सीआरआर यहाँ पर लिख देते हैं, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। तो सीआरआर जो है, अभी तक तो ऐसा ऑप्शन नहीं आया था कि फ्रेश इशू हुआ है, इसीलिए हम जस्ट नॉमिनल वैल्यू से ही लिख दे रहे थे। यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ है? 5 लाख, 5 लाख जो है इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बाईबैक। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था एकदम स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था, ये देखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बाईबैक माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, फ्रेश इशू करने का जो नॉमिनल वैल्यू है, फ्रेश इशू क्या हुआ है? प्रेफरेंस शेयर फ्रेश इशू हुआ है, और फ्रेश इशू करने पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बना है? 2 लाख, ठीक है, 2 लाख है नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ से 2 लाख क्या कर देंगे? लेस कर देंगे,
क्योंकि हम लोग फ्रेश इशू से भी हेल्प ले रहे हैं, मतलब उसको भी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग का सीआरआर यानी रिजर्व कम यूज करेंगे। तो रिजर्व यहाँ पर कितना कम यूज होगा, जितना फ्रेश इशू से मिल जा रहा है, तो माइनस करने पे जितना बचा रहेगा, ठीक है, 3 लाख। तो 3 लाख का जनरल रिजर्व जो है ये हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, 3 लाख का सीआरआर जो है ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, मैंने गलती से जनरल रिजर्व बोल दिया। यानी जनरल रिजर्व से 3 लाख यूज करेंगे, जिससे हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे। पूरा 5 लाख का नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि फॉर दिस पर्पस, इस वजह से ही प्रेफरेंशियल इशू किया गया। और सीआरआर का रूल्स है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू यानी कि 5 लाख माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, ये डिफरेंसेस का सीआरआर क्रिएट होता है। बाकी कोई क्वेश्चन में फ्रेश इशू नहीं था, तो जो बाईबैक का नॉमिनल वैल्यू था उतना ही सीआरआर क्रिएट हो जा रहा था, क्योंकि ये अगर जीरो होगा, 5 लाख माइनस जीरो 5 लाख ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 लाख है, तो इसीलिए 2 लाख लेस करने से 3 लाख आया। और यहाँ पर कौन सा वाला यूज करें, जहां पर लिखा हुआ ऐसा होना चाहिए, फॉर दिस पर्पस, इसी वजह से ही इस शेयर्स को इशू किया गया है। मतलब जो सोर्सेस ऑफ फंड अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया था, वहां पर सोर्सेस ऑफ फंड हम लोग यही वाला यूज कर रहे थे। अभी हम लोग ये प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू भी यूज कर लिए। ठीक है, अब देखो इलास्ट्रेशन 27। अच्छा, इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ डायमंड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है फुल्ली पेड अप, 2 लाख 2500 लाख इन लाख में है। इक्विटी शेयर बोला है 8000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मतलब सीआरआर ऑलरेडी क्रिएटेड है, मतलब पहले भी किसी तरह का कैपिटल तो रिडीम हुआ है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस, क्योंकि प्रेफरेंस पे भी क्रिएट होता था। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएल है, 9% डिवेंचर है मतलब लोन, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री प्रोविजंस। ठीक है, ये सब लाइबिलिटी साइड पे बना हुआ है। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, अदर करंट एसेट। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2015 द कंपनी रिडीम ऑल ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम किया जा रहा है, जबकि चैप्टर हम लोग का बाईबैक का है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम किया जा रहा है, वो भी 10% प्रीमियम से। तो 2500 पूरा का पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि बोला है ऑल ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड बॉट बैक 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट 15%। और बाईबैक करना चाह रहा है 25% इक्विटी शेयर 15 रुपए करके, तो प्रीमियम पे हो रहा है 10 का शेयर 15 रुपए करके। कितना सारा शेयर हो जाएगा, 8000 इन लैख है, तो 8000 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो 800 लाख हमें मिल जाता है नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब इसका कितना परसेंट शेयर्स जो है बाईबैक हो रहा है, 25%, और ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना हो जाएगा। ठीक है, 25% शेयर्स जो है हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक हो रहा है। तो यहाँ भी हमें रूल्स लगाने का जरूरत नहीं हुआ, यहाँ पर हमें लैंग्वेज में बता दिया है कि टोटल शेयर का कितना, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर 15 रुपए करके होगा, यानी प्रीमियम पे। इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल द कंपनी सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास कैश कम हो रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बेच रही है, मतलब रिजर्व से पूरा नहीं बन रहा है, तो कंपनी अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बेच देना चाहती है। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट था, ये देखो 3000 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जो कि कंपनी बेच रही है 3150 लाख में, मतलब 150 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। और एक बैंक लोन भी ले रही है 2 लाख ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज प्लांट। ठीक है, कंपनी के प्लांट को मॉर्टगेज रख के, सिक्योरिटी के तौर पे रख के 2000 लाख का कंपनी ने लोन लिया है। क्यों, क्योंकि कंपनी बाईबैक करना चाहती है। उसके साथ साथ कंपनी ने और क्या किया है, कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट भी बेचा है, जिसपे प्रॉफिट होगा। पास जर्नल एंट्रीज ऑल ऑफ द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट इमीडिएटली देयर आफ्टर। तो हमें सारे एंट्री करने बोले, इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन का मतलब कैश डेबिट कैश क्रेडिट भी जर्नल एंट्री में ही आएगा, कैश बुक नहीं क्रिएट करना है। और हमें बोल रहा है कि इसके बाद बैलेंस शीट भी बताना है कि बैलेंस शीट कैसे रेडी होगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 1 अप्रैल सबसे पहले कंपनी ने अपना प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, तो हम लोग पहले प्रेफरेंस शेयर का एंट्री कर लेते हैं। वैसे डेट तो कुछ खास बताया नहीं, एक ही डेट बताया 1 अप्रैल, उसके बाद सारा ट्रांजैक्शन बता रहा है, बट एक ही डेट पे हुआ है कि नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिकली तो नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। इन द बुक्स ऑफ डायमंड लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ डायमंड लिमिटेड, फर्स्ट एंट्री, पहले प्रेफरेंस शेयर ही एंट्री कर देते क्योंकि वही दिया हुआ है 1 अप्रैल, यहाँ पर दे देते 1 अप्रैल 2015। ठीक है, ये एक ही डेट पे हम सारा नीचे नीचे 1 2 3 4 करके एंट्री दे देंगे। तो पहले प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे, तो प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन जैसे होता है इक्विटी शेयर के तरह ही एंट्री होगा। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था, तो ये डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो रखा था। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। अच्छा, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, यहाँ पर बोला है 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा, प्रीमियम ऑफ 10%, तो प्रीमियम तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये तो हम लोग रिडेम्पशन चैप्टर पे कर चुके हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको भी ड्यू करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये तो हम लोग सेपरेटली ये चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने वाले, यानी 2500, ये जो दिया हुआ है 2500, और ये इन लैख में है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री जो है इन लैख में ही कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट यहाँ पर लिख लेते हैं इन लैख। ठीक है, तो ये हो गया 2500। ठीक है, और 10% प्रीमियम यानी 250, 10% प्रीमियम यानी 250, और पे कितना करना पड़ेगा, 2500 प्लस 250, इतना पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2750 लाख, ये पे करना पड़ेगा बीइंग अमाउंट ड्यू। ये अमाउंट पहले ड्यू कर लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को पेमेंट करना चाहिए, तो पेमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2750 बीइंग अमाउंट पेड, ये पेमेंट हो गया। अब ये जो लॉस है प्रेफरेंस शेयर का, ये जो प्रीमियम का लॉस है 250, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है, 800 है, तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से लेके। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो प्रीमियम लिख दो, लॉस के जगह जो लैंग्वेज यूज करेंगे वही लिखना चाहिए, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 250, और 800 सिक्योरिटीज प्रीमियम पे है, तो 250 हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या बोला है। फोर्थ नंबर पे इक्विटी शेयर बोला है बाईबैक होगा, तो अब हम लोग इक्विटी शेयर बाईबैक जितना होगा उसको ड्यू करेंगे 25%, तो 25% हम लोगों को देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन, या फिर लॉस ऑन, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रीमियम तो 5 रुपीज करके होगा, प्रीमियम ऑन बाईबैक, क्योंकि 15 रुपीज करके पर शेयर बाईबैक हो रहा है, और इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करके हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को 15 देना पड़ेगा, लेकिन कितने सारे इक्विटी शेयर्स जो है बाईबैक होंगे, 8000 लाख जो है, यहाँ पर हम लोग पहले 8000 जो है इसमें डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो 800 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, इसका 25%। 200। 200, अच्छा,
तो 200 200 लाख, तो 200 मतलब ये हो जाएगा 2000, ठीक है। ये हो गया 2000, यहाँ पर 200 करने पे ये हो जाएगा 1000, यहाँ पर 200 करने पे हो जाएगा 3000 लाख, ठीक है। तो ये ड्यू एंट्री हो गया, बीइंग अमाउंट ड्यू बोल के लिख सकते हैं, या फिर बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग अमाउंट ड्यू। अच्छा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रीमियम के लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या अवेलेबिलिटी है, लॉस हुआ है 1000, ठीक है। लॉस हुआ है 1000, प्रीमियम में कितना था, सिक्योरिटीज प्रीमियम में था 800। 800 में से हम लोग कितना ले पाएंगे, 800 में से ऑलरेडी कुछ अमाउंट हम लोग ले चुके हैं, यहाँ पर 250 बचेगा, जितना वो लेंगे उसके बाद नेक्स्ट यूज करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो फिफ्थ नंबर एंट्री लिखते हैं, फिफ्थ नंबर एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम में थोड़ा बहुत अवेलेबल है तो पहले उसी को यूज करेंगे, क्योंकि रूल्स वही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसी पे जाना चाहिए। तो 800 में से 250 यूज हो चुका है, 800 था 250 यूज हो चुका है, तो इसमें बच रहा है हम लोगों का 550, ठीक है। 550 बच रहा है। इसके बाद देखो, अब क्वेश्चन जो मैंने तो सॉरी जो लिखवाया था वहां पर देखो, सीक्वेंस देखो, इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे। इसके बाद हम लोगों के पास कैपिटल रिजर्व अगर होगा, जनरल रिजर्व। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कैपिटल रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व है ये नहीं, जनरल रिजर्व, इसका मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद पीएल यूज करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व तो नहीं था, जनरल रिजर्व थर्ड नंबर पे जनरल रिजर्व आता है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व यूज करेंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व अगर होता तो वो यूज कर सकते थे, तो यहाँ पर लगा लेंगे जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अब कितना लेना पड़ेगा, देखो टोटल लॉस कितना है 1000, ठीक है। 1000 में से 550 हम लोगों को रिकवरी हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और हम लोग को कितना चाहिए, इसका मतलब 450 चाहिए। क्या जनरल रिजर्व 450, हाँ काफी ज्यादा है, 6000 लाख है, तो हम लोग यहाँ से 450 ले सकते हैं टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज प्रीमियम लिख लिया है, तो इसलिए मैंने प्रीमियम ऑन बाईबैक लिख दिया, बाकी लॉस ऑन बाईबैक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही तरह का लैंग्वेज यूज करना चाहिए। तो 1000 हो गया, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, लॉस राइट ऑफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है सोल्ड कर दिया है सारे इन्वेस्टमेंट 3150 में, मतलब कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट, ये वाला जो है 3000 लाख वाला। तो इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3150, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा तो टू इन्वेस्टमेंट जो कि है 300, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को क्या बुक करेंगे, क्या बोल के बुक करना चाहिए, प्रॉफिट होने से टू प्रॉफिट टू पीएल बोल के बुक करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये हो गया बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिक गया। अच्छा, अब बैंक लोन भी एक रेज हुआ है, ऐसा बोला था यहाँ पर क्वेश्चन में, जैसे सीक्वेंस में है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि एक बैंक लोन रेज हुआ है, तो बैंक लोन लेने से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ जाएगा 2000 लाख, इतने का बैंक लोन लिया है। तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन लिख सकते हैं, अगर बैंक का नाम दिया हुआ रहता तो हम लोग उस नाम से भी लिख सकते थे। यहाँ पर लिख देते बीइंग लोन टेकन। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा, और सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीआरआर क्रिएट करेंगे और पेमेंट करेंगे। एट्थ नंबर पे पेमेंट कर देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, सिक्योरिटी जो प्रेफरेंस शेयर था उसका तो पेमेंट कर दिया था हम लोगों ने, यहाँ पर ये पेमेंट करना पड़ेगा जो एग्रीड वैल्यू है, यानी 3000 लाख, ठीक है। 3000 लाख जो है ये पेमेंट होगा, और सीआरआर क्रिएट करेंगे। तो सीआरआर क्रिएट हो जाएगा टू सीआरआर। सीआरआर कितना क्रिएट होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, सॉरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ, बार बार फ्रेश इशू बोल रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बाईबैक उसका, यानी कि कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बाईबैक यहाँ पर देख लेते हैं कितना है 2000, ठीक है। 2000 का जो है सीआरआर क्रिएट होगा, ये हो जाएगा फॉर
इक्विटी शेयर, लेकिन उसके पहले प्रेफरेंस शेयर, उसके लिए भी सीआरआर क्रिएट होता है, जो हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर पे पढ़ चुके हैं, वहां पर भी वही होता है, जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशू होता है प्रेफरेंस शेयर इशू उसी का, यानी 2500। ठीक है, तो 2500 यहाँ पर सीआरआर का अमाउंट जो है दोनों के वजह से यहाँ पर ऐड करके मैंने लिख दिया। ठीक है, तो टोटल हो गया 4500, इतने का सीआरआर क्रिएट होगा, और उसके लिए हम लोग जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। क्या फ्री रिजर्व में इतना बचा हुआ है? यहाँ पर जनरल रिजर्व में 6000 था, उसमें से कुछ यूटिलाइज कर चुके हैं हम लोग 450, तो 450 यूटिलाइज करने के बाद भी बचेगा कितना चाहिए हमें? 4500 चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा ही है, क्योंकि 6000 से अगर 450 यूज कर रहे हैं तो हम लोगों के पास बच रहा है 5600 लगभग। ठीक है, 600 नहीं, 5550, उससे हम लोग 4500 यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया जनरल रिजर्व, यहाँ पर डेबिट कर देते हैं 4500। ठीक है, ये हो गया बीइंग अमाउंट पेड, और ये हो जाएगा बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को बोला था कि बैलेंस शीट को भी फिर से हमें दिखाना है आफ्टर बाईबैक क्या होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ डायमंड लिमिटेड एज ऑन 1/4/2015, आफ्टर बाईबैक बोला है ना, तो उसके बाद का, इसलिए 1/4/2015 लिखा मैंने। अच्छा, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें यहाँ पर हो जाएगा नोट नंबर, अगर हमें कोई नोट बनाना है, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर। तो पहले आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मेन हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंडर आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल, इसका नोट्स बनेगा शेयर कैपिटल। फिर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी नोट्स बनेगा इसमें। अच्छा, इसके बाद आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, देख लेते हैं कुछ भी था क्या क्वेश्चन में। नहीं, सिर्फ जो है हाँ 9% डिवेंचर था, नॉन करेंट लाइबिलिटी में 9% डिवेंचर और करेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर इस तरह से जरूर बना हुआ है, लेकिन हम लोग को प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा जो शेड्यूल 3 के हिसाब से होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये हो जाएगा, ये दे देते हैं ऐसे 1, यहाँ पर ये 1 हो गया। अब 2 सेकेंड नंबर पॉइंट पे आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा? पॉइंट ए दे देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट्स नंबर अमाउंट। 3 में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा? करेंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री प्रोविजन, तो ट्रेड पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब इसका जो सही नाम है वो हो जाएगा ट्रेड पेबल, शेड्यूल 3 के हिसाब से ट्रेड पेबल बोला जाता है। और सन्ड्री प्रोविजन का हेडिंग हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, अब यहाँ पर एसेट्स, पॉइंट 2 में एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। अब देखते हैं नॉन करेंट एसेट में क्या क्या है। फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट है, और है इन्वेस्टमेंट का तो हेडिंग नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ये सेल हो गया है। अदर करेंट है, मतलब करेंट एसेट ही हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल, एक्चुअली यहाँ पर लिखना चाहिए टेंजिबल एसेट, और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल में फिक्स्ड एसेट है, सॉरी फिक्स्ड में टेंजिबल इंटेंजिबल होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। फिक्स्ड में टेंजिबल इंटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट दो तरह का होता है फिक्स्ड एसेट, इसमें टेंजिबल ही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, टेंजिबल एसेट। और पॉइंट 2 में हो जाएगा करेंट एसेट, करेंट एसेट में है
पॉइंट ए, अदर करेंट एसेट कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और पॉइंट बी में है अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, इससे हम लोग का बैलेंस शीट बन जाएगा। यहाँ पर ये टोटल, यहाँ पर ये वाला टोटल। पीछे नोट्स बना लेते हैं। नोट्स नंबर 1। अच्छा, पहला शेयर कैपिटल का नोट्स बनना है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हम लोग लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अगर सारा चीज ही है तो एक साथ ही लिखेंगे एंड पेड अप कैपिटल। तो बचा क्या है, सिर्फ इक्विटी शेयर बचा है एट द रेट ऑफ 10 ईच वाला, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो है वो हम लोगों ने रिडीम कर दिया है। तो इक्विटी शेयर कितना सारा बचा है, यहाँ पर कितना आया था, 200 आया था ना। तो 200 हम लोगों ने अगर क्या बोलते हैं उसे बाईबैक कर दिया तो 600 बचा है। 600 इंटू 10 है ना, 600 लाख इंटू 10, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इन लैख, तो ये हो जाएगा 6000। इन लैख मतलब 6000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 6000, ये यहाँ पर पुट हो जाएगा, ये वाला 6000। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट्स नंबर 2, ये यहाँ पर कंप्लीट। नोट्स नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या था, सबसे पहले है यहाँ पर सीआरआर। सीआरआर तो जैसे वैसे ही है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और उसमें बल्कि ऐड हुआ है सीआरआर। सीआरआर ऑलरेडी कितना है, सीआरआर है 1000। और न्यूली क्रिएटेड सीआरआर कितना है, न्यूली क्रिएटेड सीआरआर 4500। ऐड कर देते हैं क्रिएटेड सीआरआर, ये लिख देते हैं ओपनिंग, मतलब पहले से है। क्रिएटेड जो है वो है 4500, तो टोटल हो जाएगा 5500 सीआरआर। अच्छा, सीआरआर के बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे था 800, आई थिंक 800 था, 800 इन लैख सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ से लेस हो जाएगा यूज, यूज या फिर यूटिलाइज लिख सकते हैं, यूटिलाइज्ड इन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यूटिलाइज्ड इन रिडेम्पशन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर 250 और यहाँ पर 450। चेक कर लेते हैं एक बार, 250 और 450 ही था, 250 और यहाँ पर 550। अच्छा 550, हाँ, नहीं तो फिर बच जा रहा है, 700 हो जाएगा फिर। 550 ये गलत हो गया था, 550। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है जनरल रिजर्व 6000। जनरल रिजर्व ये था 6000 लाख, लेस करेंगे यूटिलाइज इन बाईबैक। देखते हैं बाईबैक के लिए कितना यूटिलाइज हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यहाँ पर नहीं हुआ, सीधा यहाँ पर यूज हुआ है प्रीमियम लॉस को राइट ऑफ करने के लिए 950, और सीआरआर क्रिएट करने के लिए 4500। 950 और 4500, 950 और 4500 ये ऐड करके लिख देते हैं। 05, 5450। तो 5450 लेस होने के बाद बच रहा है 550 बच रहा है। ये गलत हुआ क्या, 1050 दिया हुआ जनरल रिजर्व, कितना यूटिलाइज हुआ 450, और यहाँ पर 4950 होगा टोटल।
4950 होगा, गलत टोटल किया मैंने, 4950, 4950, ये 4 होगा, 450। तो यहाँ पर हो जाएगा 1050, ये जनरल रिजर्व में बच गया। अच्छा, पीएल, पीएल में है 5000। अच्छा, पीएल ओपनिंग 5000 ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट सेल, इन्वेस्टमेंट सेल, इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ है 150 लाख का। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल मैंने सही लिखा, पीएल का बैलेंस कितना, 300 है, गलत लिख दिया, 300 है, 300 लाख और 450, मतलब 450 लाख, ये हो गया पीएल। बस और तो कुछ नहीं है, तो ये सब ऐड करने से जनरल रिजर्व, सॉरी, रिजर्व सरप्लस पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 7000। ठीक है, जनरल रिजर्व हो जाएगा 7000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जनरल रिजर्व 7000। अच्छा, यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, इसमें एक ही चीज दिया हुआ है, तो इसका हम नोट्स और नहीं बना रहे, यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं, तुम लोग खुद से बना सकते हो इसका नोट्स। ठीक है, 9% डिवेंचर 5000, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बना दिया, इसका लिख सकते हो कैसे इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, ट्रेड पेबल का 4th नंबर, शॉर्ट टर्म का 5th नंबर, जस्ट इसमें नाम ही तो लिखना है और कुछ नहीं, जो नाम दिया हुआ है उसको लिख के नोट्स बनाना है। 2300 ट्रेड पेबल, और यहाँ पर हो जाएगा 1000 सन्ड्री प्रोविजन। ठीक है, तो टोटल हो गया 5000, 1000, 6000, 6 7 8, 8300, 8000, और यहाँ पर 13, 13000, 13000 और 8300, कितना हो जाएगा, 13 और 8, 13 14 15 16 17 18 23, 23300 हो रहा है, 23300, 23300। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है 5000, और एक बैंक लोन भी होगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ा सा चेंज होगा ना ये वाला, इसलिए 2000 कम आ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 7000 होगा, इसका नोट्स बनेगा, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग 7000 होगा, इसका नोट्स लेकिन मैंडेटरी है, ये देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग। हाँ मैम, एक बैंक लोन। हाँ हाँ, उसका अब ऐड करके एक बार देख लो तो सही आ रहा है कि नहीं टोटल। अभी टोटल सही आ रहा है कि नहीं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 6, 13000, 13 और 7, 20 20 हजार, 20 हजार, और यहाँ पर 2 और 1 3, 23,300। हाँ ठीक है, 23,300। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, इसका नोट्स हम लोग बना सकते हैं खुद से भी, इसमें ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा। नोट्स नंबर देके 14,000 लाख आ जाएगा, नोट्स नंबर 6, नोट्स नंबर 6, 14,000 लाख। अच्छा, नोट नंबर 7, नोट नंबर 8, यहाँ पर कैश एट बैंक है 1650, अदर करेंट एसेट एज इट इज रहेगा 8250, अदर करेंट एसेट 8250 ही रहेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो नोट्स बनेगा वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये बना देते हैं। ठीक है, 7th नंबर, 3 के बाद 4 5 6 करके नोट्स बनाना है, हम 7th नंबर बना देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एग्जाम में लेकिन बनाना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश कितना है, ओपनिंग कैश एट बैंक है 1650। बाकी कैसे हम लोग चेक करेंगे कितना कैश आया और कितना कैश गया, सारे एंट्री से हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए हम लोगों ने पे कर दिया 2750, इसके बाद यहाँ कुछ बैंक नहीं दिख रहा है, बैंक डेबिट हुआ 3150, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेस पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ऐड हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3150। ठीक है, अच्छा, और इक्विटी शेयर होल्डर को जो हम लोगों ने पे किया
इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोगों ने कितना, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, अच्छा बैंक लोन भी तो लिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन टेकन, इसका भी एंट्री हुआ था 2 लाख का, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 लाख का। अच्छा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2750 ये पेमेंट किया, और इक्विटी शेयर पेड टू, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये देखना पड़ेगा ये कितना, 3000। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐड कर लेते हैं, 1650 था, ये ऐड हो जाएगा 3150, 2000, चेक करते हैं। 1650 माइनस 2750, 1050 आ रहा है। 1050, अच्छा 1050 आ रहा है, 1050 यहाँ पर लिख के चेक कर लेते कितना आ रहा है, 1050, 1050 प्लस 8250, हाँ टैली हो गया। अच्छा 23,300। ये ज्यादा कुछ नया लगेगा भी नहीं चैप्टर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन, डिवेंचर, ये सब में हम लोग ऐसा कर चुके हैं, लेकिन बस रूल्स सबका अलग अलग है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन यही वाला है, 28, यहाँ पर हम लोग वो रूल्स देखेंगे कि हम लोगों को अगर बताया ना जाए कि कितना कितना प्रेफरेंस शेयर, सॉरी बाय इक्विटी शेयर बायबैक करना है, तो हम लोग उसका कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, XYZ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 31 मार्च 2015, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है इनका, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच 300 इन करोड़ है। रिजर्व में क्या क्या प्रेजेंट है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये लेकिन फ्री रिजर्व नहीं होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है ना। लोन्स फंड, लोन का है इतना। द शेयर होल्डर हैव ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एट देयर मीटिंग ऑन 10th अप्रैल 2015 ए प्रपोजल टू बाय बैक मैक्सिमम परमिसिबल इक्विटी शेयर, बताया नहीं है कितना, मैक्सिमम जितना होगा उतना ही वो लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना होगा उसका रूल्स जो है उसको फॉलो करके देखना पड़ेगा। कंसिडरिंग द ह्यूज कैश सरप्लस फॉलोइंग अकाउंट ऑफ वन ऑफ इट्स डिवीजन, इनके पास ह्यूज कैश सरप्लस है, तो ये लोग चाहते हैं कि बाईबैक करेंगे, लेकिन कितना बाईबैक करेंगे ये कैलकुलेट हमें खुद से करना पड़ेगा, जितना परमिसिबल है लॉ के हिसाब से। द मार्केट प्राइस वाज कितना बोला है, रेंज ऑफ 25, ठीक है 25 मार्केट प्राइस शेयर का लगा है 25, 10 रुपए वाला 15, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बाईबैक, इट वाज डिसाइडेड टू ऑफर ए प्राइस ऑफ 20% अबव मार्केट, मार्केट में शेयर का प्राइस, ये बाईबैक नहीं है, मार्केट प्राइस चल रहा है 25 रुपए, और शेयर सॉरी बाईबैक करने के लिए इन्होंने और भी 20% इससे ज्यादा देने का प्रॉमिस किया है, क्योंकि जिनके पास अभी शेयर होल्डिंग है उनको, उनके पास तो पता है उनको कि मेरे शेयर का प्राइस 25 रुपए करके चल रहा है, मेरे पास जो होल्डिंग है, और उसके साथ अगर कंपनी बोल रही है हम और भी 20% देंगे, इसका मतलब कंपनी कितना बोल रही है, 5 रुपए, ठीक है 25 रुपए का 20% मतलब कितना हो जाएगा, 5 रुपए, यानी 25 + 5 यानी कि 30 रुपीज बाईबैक प्राइस कंपनी बोल रही है, और कंपनी के शेयर का पर वैल्यू था 10 रुपीज, मतलब लॉस, लॉस कितना होगा 20 रुपीज, प्रीमियम ऑन बाईबैक हो रहा है 20 रुपीज। एडवाइज द कंपनी ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम कितने शेयर्स कंपनी बाईबैक कर सकती है, एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर सेम एज्यूमिंग द बाईबैक हैज बीन कंप्लीटेड इन फुल विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर बाईबैक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इट इफ borrowed fund were 1200 crores and 1500 crores respectively, would your answer change, अगर borrowed fund 1200 या फिर 1500 होता है, borrowed fund नॉर्मली तो 800 दिख रहा है, अगर चेंज होता है क्या हम लोग का आंसर चेंज हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं वहां पर नोट्स में कि क्या रूल्स था, रूल्स देखो, रूल्स क्या होगा, ये रूल्स हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर था ये रूल्स, देखो ये रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स क्या है, 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस करने पे जो आएगा आंसर वो अमाउंट, या फिर 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो अमाउंट, या फिर पोस्ट बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 के हिसाब से अगर देखेंगे जितना आ रहा है, ये तीनों में से जो लोअर होगा, वो ऊपर ही मैंने बोला है लोअर ऑफ फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है, ये सब में से जो लोअर होगा वही हमें फॉलो करना पड़ेगा।
मतलब उतना ही हम लोग बाई बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारे टेस्ट का ना एक एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, मैंने लिखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, इसका नाम है। ये सब 3 टेस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट, और ये वाला हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट होता है, ये होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्स टेस्ट, ये 3 टेस्ट करना पड़ेगा। ये 3 टेस्ट से जो आंसर आएगा उसमें सबसे कम जो नंबर आएगा उतना ही हम लोग लॉ के हिसाब से बाईबैक कर सकते हैं, ठीक। इलस्ट्रेशन 28, maximum number of shares that can be buyback, ठीक है, that can be buyback। तो क्या क्या टेस्ट करना पड़ेगा, पहले हम लोग टेस्ट करेंगे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा हो जाएगा रिसोर्स टेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये 3 चीज हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग का कितना सारा सिचुएशन है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। क्यों 3 सिचुएशन जनरेट हुआ है, क्योंकि हम लोगों को बोरोड फंड जो है वो अलग अलग बताया है, और बोरोड फंड के वजह से आंसर चेंज हो जाएगा। अभी क्यों होगा बताते, देखो लोन फंड 800 ये एक सिचुएशन, और लोन फंड 1200 और 1500 होने से क्या होगा, ये सिचुएशंस है, ठीक है। तो सबसे पहला पहला हम लोग चेक करते हैं कि ये जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है ये कैसे होगा। इसका हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं, वहां पर चेक करके दिखाएंगे कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में हम लोग कैसे चेक कर सकेंगे, 25% अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमें देखना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का 25% करने पे कितना आएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इस टेस्ट का जो नाम है वो क्या है, 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स तीनों के केस में, चाहे लोन फंड 800 हो, चाहे 1200 हो, चाहे 1500, तीनों केस में इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, 300 करोड़। ये इन कैपिटल में है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 30 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25% इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 300 करोड़, ये इन कैपिटल है, 300 करोड़ इन कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये करोड़ में है, इंटू 25% करेंगे तो कितना आएगा, ये 110 कैंसिल हो गया, 30 का 25%, ये कितना होता है, 30 का 25%, ये होता है 7.5, ठीक है। तो 7.5 क्या हो गया, करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट रेशियो, जो कि सबके लिए इक्वल होगा, क्योंकि इस पे हमारा जो लोन फंड है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो 7.5 7.5 7.5, ठीक है। 7.5 इसको करोड़ में चाहो तो ऐसे करोड़ लिख लो, ये मतलब फिर क्रेडिट ना लगे, ठीक है। ये इन करोड़ है, यहाँ वर्किंग नोट से ही पता चलेगा कि ये इन करोड़ है। फिर नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग टेस्ट करेंगे रिसोर्स टेस्ट, ठीक है।
रिसोर्स टेस्ट का फॉर्मूला अगर देखो कॉपी में लिखा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। मेरा बहुत पीछे चला जा रहा है इसलिए हम और नहीं चेक करें। यहाँ पर हो जाएगा 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, ठीक है। तो ये वाला हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखो 25% ऑफ, यहाँ पर लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 300 करोड़ है, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस जितने भी फ्री रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब फ्री रिजर्व, यहाँ पर एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसमें क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व 270, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर दिया हुआ है 100 और 50 प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक्सपोर्ट वाला छोड़ के बाकी तीनों का तीनों आ जाएगा 270, 100, 270, 100 और 50, ठीक है। इसका 25% ये करने से जितना आएगा डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। जैसे यहाँ पर भी देखो नंबर निकल रहा है इक्विटी शेयर का, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इक्विटी शेयर पे ही परसेंटेज लगाया है। और बायबैक प्राइस कितना आया, बायबैक प्राइस आ गया है 30। कैसे 30 रुपीज आया, यहाँ पर बायबैक मार्केट प्राइस था 25, उस पे 20%, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते 25 रुपए पे और भी 20% जो है प्राइस एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो बायबैक प्राइस 30 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 30 रुपीज 30 पर शेयर, ठीक है। और यहाँ पर ये टोटल करने से 300 और 100 400, 400 और यहाँ पर हो गया 600, 620, 620 इसका 25%, 620 इसका 25% यानी 155। नहीं गलत आ रहा है ना, 300 चेक करते, 300 720 होगा, उसका 7, 25% होगा 180। अच्छा 180 डिवाइडेड बाई फिर 30, तो 6 आ रहा है। 6 आ गया। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है क्योंकि ये रुपीज है, इतना कैपिटल है। इतने कैपिटल को अगर पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 करोड़, ये भी करोड़ होगा क्योंकि सारी चीज करोड़ में है। 6 करोड़ हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी सारे जगह पे एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी लोन का इम्पैक्ट कुछ नहीं आया। तो 6 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3, इस पे चेक होगा डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो हमेशा बायबैक करने के बाद 2:1 होना चाहिए, ठीक है। ये हम दो तरह से दिखाएंगे, जो ठीक लगे उस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर सिचुएशन 3 वर्किंग नोट पे भी बनेगा क्योंकि बोरो फंड जो है वो चेंज हो जाएगा। बोरो फंड पहले सिचुएशन के हिसाब से 800 करोड़, दूसरा सिचुएशन ऑप्शन दिया था 1200 और 1500, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को रेशियो कितना रखना पड़ेगा, आफ्टर बाईबैक, आफ्टर बाईबैक डेप्ट इक्विटी, डेप्ट इज टू इक्विटी होना चाहिए 2:1, ठीक है। तो ये डेप्ट है, तो डेप्ट बाय इक्विटी अगर 2:1 होगा तो डेप्ट का आधा इक्विटी होगा, डेप्ट का आधा इक्विटी होगा। डेप्ट 2 गुना होगा तो इक्विटी 1 गुना होगा, ठीक है। तो फिर अगर डेप्ट फंड 800 है तो इक्विटी कितना होना चाहिए, डेप्ट फंड 800 है तो इक्विटी 400 होना चाहिए, ठीक है। डेप्ट फंड अगर 1200 होगा तो इक्विटी 600 होगा। डेप्ट फंड अगर 1500 होगा तो इक्विटी 750 होगा। ये रूल्स एप्लीकेबल होना चाहिए, बट एक्चुअली हमारे पास इक्विटी कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। ये तो होना चाहिए पोस्ट बाईबैक, बाईबैक होने के बाद ये सिचुएशन रहना चाहिए। लेकिन ये कहाँ पर बोला है, ये लॉ में बोला है, ठीक है। हम लोगों ने जो रूल्स लिखा है वहां पर देखो, वो ये लॉ में बोला है। मैक्सिमम हम लोग का, सॉरी, हम लोग के पास इक्विटी प्रेजेंटली कितना है, इक्विटी प्रेजेंटली हम लोगों के पास है, प्रेजेंट इक्विटी है 300 प्लस, देखो इक्विटी का मतलब हमेशा होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इक्विटी का मतलब हमेशा होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो 300, 400, 400 और ये 700 हुआ था, इसके पहले 700 हुआ था क्या, ये टोटल करने से कितना हो रहा है, ये टोटल करने से कितना हो रहा है, 720 होगा शायद, देखो ये 720 होगा, 300 हाँ 400 पर से 600, हाँ 720 हो रहा है। तो 720 हो गया हम लोग का इक्विटी, ठीक है, प्रेजेंट इक्विटी, प्रेजेंट इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये मिला के हमेशा यही वाला लेना है, प्रेजेंट इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस 720 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग कितना शेयर बाईबैक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल
डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन मतलब कितना हम लोग शेयर को बाईबैक मार्केट से हटा सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। तो 400 एटलीस्ट मेरा इक्विटी दिखना चाहिए। तो मेरे पास 720 इक्विटी है, तो हम कितना इक्विटी को डाइल्यूट कर सकते हैं, फिर मेरे पास मतलब कैपेबिलिटी कितना होगा। मुझे 400 रखना है, तो 400 रखने के बाद जितना एक्स्ट्रा हो रहा है पूरा ही बाईबैक कर सकते हैं। तो कितना बाईबैक हो जाएगा यहाँ पर 320। यहाँ पर मुझे, हाँ यहाँ पर मुझे 600 रखना है, तो कितना करना पड़ेगा, इसका बताओ कितना करना पड़ेगा। 120। 120। यहाँ पर मुझे 750 रखना है, जबकि है 720। तो यहाँ पर किसी भी तरह का बाईबैक पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बाईबैक एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर, ठीक है। ये तो कैपिटल का वैल्यू निकला, क्योंकि ये रुपीज में है, ठीक है। ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, तो 320 क्या हो गया इन रुपीज। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने, 30 से, तब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स ये क्या है, ये डाइल्यूशन इन कैपिटल है, रुपीज में है। तो 320 डिवाइडेड बाई 30 कितना हो जाएगा, चेक करो। 320 डिवाइडेड बाई 30 10, 10.666। हाँ तो 10.67, ठीक है। अच्छा इसका कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 30, ये हो गया 4, ठीक है। इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो ये वाला नंबर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि डेप्ट इक्विटी ये वाला जो है, ये यहाँ पर वर्किंग नोट 3 के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 10.67 आया है, ठीक है। 7 ही लिखेंगे यहाँ पर, पता नहीं मैट पे क्यों 8 क्या हुआ, जो भी हो 10.67 आ रहा है तो 7 ही लिखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3, और इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, नहीं सॉरी 4 आ रहा है, ठीक है। वो मिस प्रिंट है, ठीक है, वो मिस प्रिंट है, वो 4 ही होगा, गलत है वहां पर, और उस हिसाब से एंट्री भी गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला ठीक कर लो, 4 होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ये 3 से हम लोगों ने कैलकुलेट तो कर लिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ शेयर बाईबैक कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाईबैक कितना होगा जो तीनों में लोअर होगा। तो ये तीनों में लोअर कौन सा है, ये 6, ठीक है। ये तीनों में लोअर कौन सा है, 4, ठीक है। और ये दोनों में, अब ये तीन, थर्ड ऑप्शन इसमें क्रिएट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो ये तीनों में लोअर तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करना भी चाहे तो 6 लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर 3 ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें ये जो है लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा ये यहाँ पर ना जगह रखते हैं, क्योंकि हम और एक तरीके से बता देंगे कि इसमें ये नंबर कैसे कैलकुलेट होगा। हम पहले थोड़ा सा इसका जर्नल एंट्री बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को अगर नहीं पता रहता है कि किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग ये इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम पहले जर्नल एंट्री बता देंगे, जर्नल एंट्री के बाद हम ये बताएंगे कि उसको और एक तरीके से कैसे किया जाता है, वो प्रोसेस भी बता देंगे। बाई चांस अगर हमें इस तरह से करना हो तो फिर हम लोग वो प्रोसेस यूज करके कर सकते हैं। इसका हटा ही दो, क्योंकि ये लॉ से परमिसेबल नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग 6 नहीं, इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा। पॉइंट 1, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पहला कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 6 करोड़, 6 करोड़ इंटू 10, तो 6 इंटू 10 60। अच्छा फिर प्रीमियम पे होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम या फिर लॉस, प्रीमियम ऑन बाईबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा, शेयर का प्राइस हुआ है 30, तो ये हो जाएगा 180। तो यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है 20, ये हो गया 120, ठीक है। अच्छा अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले लॉस को राइट ऑफ करेंगे। लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन कर रहे हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है 100 है, ठीक है, हमें चाहिए 180, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम लोग 100 यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जनरल रिजर्व में कितना है, जनरल रिजर्व में है हम लोगों का 270, तो आराम से यहाँ से 20 यूटिलाइज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, इसका और हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं, 180, ठीक है। अब पेमेंट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 180, ये फर्स्ट ऑप्शन का मैंने एंट्री लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट जो है सेकंड वाले का देखो, सेकंड अगर हम लोग
ये वाला ऑप्शन लेते हैं, सेकंड मतलब ये वाला 4, तो इसका एंट्री क्या होगा? फिर से पॉइंट 1 से एंट्री करते, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 करोड़ इंटू 10 40 प्रीमियम ऑन बाईबैक 4 इंटू प्रीमियम तो वही होगा, सेम अमाउंट ही होगा, प्रीमियम कितना हो जाएगा 20 रुपीज 80 टू इक्विटी शेयर होल्डर 4 इंटू 30 120, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर प्रीमियम जो है उसको राइट ऑफ करेंगे, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, इसके लिए यूटिलाइज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं तो प्रीमियम फिर से उतना ही बनेगा 100, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 80 ले लेंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। और नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर दिखा देते हैं कि पेमेंट हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक कितना हो जाएगा 120। ये हो गया सिचुएशन 3 के हिसाब से, सॉरी सिचुएशन 2 के हिसाब से। अच्छा, सीआरआर क्रिएट का मैंने लिखा नहीं, गलत हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर सीआरआर क्रिएट नहीं किया। इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट आता यहाँ पर जनरल रिजर्व, ये यहाँ पर लिख देते हैं जनरल रिजर्व टू सीआरआर। सीआरआर कितना क्रिएट होगा, जो नॉमिनल वैल्यू है यानी 60 करोड़, क्या जनरल रिजर्व में उतना बच रहा है? जनरल रिजर्व में कितना था 270 से यूज हो गया 20, हाँ बच रहा है, तो 60 का जो है सीआरआर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, सेकेंड वाले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर भी सीआरआर क्रिएट कर लेंगे, जनरल रिजर्व टू सीआरआर, यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगा आराम से, क्योंकि जनरल रिजर्व तो यहाँ पर यूज हुआ नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही हम लोग प्रीमियम ऑन बाईबैक पे ऑफ कर देते हैं, 40 का जनरल रिजर्व क्रिएट होगा, अवेलेबिलिटी उससे काफी ज्यादा है, ठीक है, अवेलेबिलिटी है 270। अब बस इसका यही होगा, थर्ड सिचुएशन तो अराइज हो नहीं रहा है। अब जैसे मैंने बोला, एक हम दिखा देते हैं एक ऑप्शन कि अगर हम लोग ये वाला ऐसा नहीं करते तो हम लोग इसको किस तरह से कर सकते थे, ठीक है। तो इसको कर, ये वाला पोर्शन को हम लोग जो बोला है डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होगा बाईबैक करने के बाद, तो ये देखो एक ऑप्शन पहले वाले से दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डेप्ट बाय इक्विटी हम लोग का होना चाहिए 2:1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन से अगर देखें तो हम लोग के पास डेप्ट कितना है, फर्स्ट ऑप्शन का अगर देखोगे तो डेप्ट है 800, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से डेप्ट है 800, ठीक है। इक्विटी कितना हो जाएगा, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग के पास अवेलेबल है 720 अभी, ठीक है, 720 अभी अवेलेबल है। अगर हम लोग बाईबैक कर देते हैं तो हम लोग का कैपिटल कितना कम हो जाएगा, सपोज अगर हम लोग एक्स नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कितना शेयर बाईबैक करना है लेकिन प्राइस पता है 30 करके है, तो 30x कैपिटल यहाँ से कम हो जाएगा। नॉर्मल सा बात है कि देखो, अगर हम लोग एक्स नंबर ऑफ शेयर बाईबैक करना चाहते हैं उसके लिए 30 रुपीज करके पे करेंगे, तो 30x हम लोग का कैपिटल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इसके बाद होना चाहिए 2:1। अगर इस ऑप्शन के साथ चलते हैं तो x का वैल्यू अगर निकलेगा, x मतलब क्या, नंबर ऑफ बाईबैक, ठीक है, नंबर ऑफ बाईबैक मान रहे हैं, तो इसमें भी आंसर यही वाला आएगा, चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60x इक्वल टू 800, तो -60x इक्वल टू 800 माइनस 1440, चेक कर लेते कितना होता है, 800 माइनस 1440, तो ये आ रहा है -640, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू 640 बाई 60, 640 डिवाइडेड बाई
60 यानी कि 10.6766, ठीक है। इस तरह से ये आंसर भी आ सकता है। या तो यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए, कितना है, कितना डाइल्यूट कर सकते हैं, फिर नंबर ऑफ शेयर्स में कैलकुलेट करना। या फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि पोस्ट बायबैक रेशियो, क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होगा, पोस्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होगा। तो अगर बायबैक हो जाता है देन डेप्ट का क्या सिचुएशन हो रहा है, इक्विटी तो डेप्ट तो इतना रह रहा है, क्योंकि डेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, इक्विटी में ये चेंजेस हो जाएगा। सिमिलर वे से अगर ये सेकंड वाला भी देखो तो वो भी कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर डेप्ट था 1200, ठीक है, यहाँ पर डेप्ट था हम लोगों का 1200, और ये बन जाएगा 720 माइनस 30x, इसमें भी तो सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, तो 2:1, तो ये हो जाएगा 2 से 1440 माइनस 60x इक्वल टू 1200। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 1440, 1200 माइनस 1440, ये हो रहा है 240, तो 240/60 आएगा, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा, देखो इसका आंसर 4। और ये वाला देखो कैसे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा, 1500 का डेप्ट है, इक्विटी 720 माइनस 30x इक्वल टू 2/1 होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 1440 माइनस ये हो गया 60x इक्वल टू 1500, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1500 माइनस 1440, तो ये पॉजिटिव में 60 आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव में 60 आ रहा है, 60 डिवाइडेड बाय -60, ठीक है। तो माइनस में तो कोई शेयर का वैल्यू जो है वो होगा नहीं कि -x कर ले, ठीक है, -x नॉट पॉसिबल, -x पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए ये वाला सिचुएशन अराइज नहीं कर सकता है, तो इससे हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया था बट गलत है, वो हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है। तीनों में से जो लोअर होगा उसी पे होगा, क्योंकि इस पे तो कुछ रेज कर ही नहीं रहा है, कुछ तो पॉजिटिव रेज करता तभी आंसर आता। तो ये ऐसे भी कर सकते सिचुएशन, मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, या फिर इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।